हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया था। आज मैं चैप्टर 2 शुरू करने जा रहा हूँ, स्टेजेस ऑफ द मार्केट, जिसे हम लोग मार्केट साइकिल भी बोलते हैं। मार्केट साइकिल एक ट्रेडर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक इन्वेस्टर के लिए। बिना मार्केट साइकिल जाने हुए मार्केट में पैसा नहीं बनता। मेन स्टेजेस ऑफ मार्केट साइकिल 4 तरीके के होते हैं, जो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप सबको एक एक करके। सबसे पहले जो होता है वो होता है एक्मुलेशन फेज, उसके बाद एडवांसिंग फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज। ये चारों फेज ये सामने आपको दिख रहा होगा, लाइन चार्ट में आपको दिख रहा होगा चारों फेज। ये पहला जो है एक्मुलेशन फेज, जहाँ पे प्राइस एक रेंज में है। दूसरा जो है एडवांसिंग फेज है, जहाँ प्राइस ब्रेकआउट लेते ही ऊपर की तरफ गया। तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब प्राइस बढ़ गया कुछ टाइम बाद, उसके बाद फिर रेंज में घूम रहा है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। उसके बाद ब्रेकडाउन आता है प्राइस में, फिर नीचे जाता है, उसको हम डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। ये चारों स्टेज जो होते हैं मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एक करके चार्ट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है एक्युमुलेशन ऑफ फेज। एक्युमुलेशन फेज जो होता है वो प्राइस गिरने के बाद फिर एक रेंज में, एक दायरे में घूमता रहता है। मैं एक चार्ट उठा के दिखाता हूँ आपको। पेटीएम का चार्ट ले लेते हैं। ये है पेटीएम का चार्ट, ये वीकली चार्ट है पेटीएम का। ये प्राइस गिरा है पहले, उसके बाद मैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सपोर्ट बना रहा है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये हो गया। हाँ, ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है चार्ट पे। ये एक्युमुलेशन फेज पेटीएम का चार्ट है। ये प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है, उसके बाद एक रेंज में घूम रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेशन फेज। उसके बाद आता है, एक्युमुलेशन फेज के बाद आता है एडवांसिंग फेज। ये आपको दिख रहा होगा, प्राइस रेंज के बाद एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तेजी से, जिसको हम बोलते हैं एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज चार्ट में समझने के लिए हम एक टाटा का चार्ट ले लेते हैं। ये है टाटा मोटर्स का चार्ट, टाटा मोटर लिमिटेड। ये यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ से रेजिस्टेंस बना रहा है, ये है सपोर्ट। ये है एडवांसिंग फेज। ये प्राइस रेंज में पहले घूमा, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया हरी कैंडल के साथ, ये देखिए यहाँ पे आप। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर भागा, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद तेजी से ऊपर जाता है तो फिर एक रेंज में घूमता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रेंज में। आपको दिख रहा होगा, ये प्राइस तेजी से ऊपर गया, फिर ये रेंज में घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जहाँ बायर्स एंड सेलर्स में जंग हो रही है, और
जो बायर्स हैं वो मजबूती बना रहे हैं। जैसे ही बायर्स को मजबूती मिलेगी वैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा और प्राइस नीचे की तरफ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये है एफएल एफएल इंडिया लिमिटेड का चार्ट है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही एडवांसिंग फेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये एक एडवांसिंग फेज है जहाँ प्राइस ऊपर गया, फिर एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्राइस, जहाँ बायर्स और सेलर्स में जंग हो रही है कि बायर जीतेगा कि सेलर। जैसे ही ब्रेक डाउन आया, ब्रेकआउट है, वहाँ ट्रेड लें आप। अब लास्ट स्टेज है मार्केट का, लास्ट स्टेज है डिक्लाइनिंग फेज। जब ये देखिए, ये डिक्लाइनिंग फेज का चार्ट है, लाइन चार्ट है। प्राइस एक रेंज में है, जैसे ही ब्रेकडाउन आया है प्राइस तेजी से नीचे गया है। चार्ट के यूज से समझते हैं। ये KRBL लिमिटेड वीकली चार्ट है। ये ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन आया, ये रेड कैंडल बनी हुई है आज, जैसे ही ब्रेकडाउन आए प्राइस नीचे की तरफ आया है। ये डिक्लाइनिंग फेज। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। ये है एक्यूमुलेशन फेज, जब प्राइस कुछ टाइम नीचे आने के बाद रेंज में घूमता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। फिर ये एडवांसिंग फेज, जहाँ प्राइस रेंज के बाद एक ब्रेकआउट आता है और प्राइस ऊपर जाता है तेजी से। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब प्राइस ऊपर जाने के बाद एक रेंज में घूमता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर उसके बाद लास्ट आता है डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ प्राइस रेंज के बाद ब्रेकडाउन होता है, तेजी से नीचे आता है। ये चारों फेज मार्केट साइकिल है। स्टॉक और कमोडिटीज इसी मार्केट के रेंज में घूमते रहते हैं। आइए इन चारों साइकिल को एक ही स्टॉक में समझते हैं, कि आरबीएल के चार्ट में समझते हैं। हाँ, देखिए पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ प्राइस नीचे आया है फिर ये रेंज में है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, उसके बाद रेंज में घूमा। फिर दूसरा आता है एडवांसिंग फेज, ये ब्रेकआउट
होते ही प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये देखिए, ये एडवांसिंग फेज। अब तीसरा जो फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। प्राइस ऊपर जाने के बाद रेंज में घूमता है, फिर एक रेंज में घूम रहा है प्राइस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके बाद ब्रेकडाउन आता है और प्राइस नीचे की तरफ आता है। ये प्राइस नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग फेज। पैसा कब बनता है? पैसा तभी बनता है जब आप या तो एडवांसिंग फेज में ट्रेड करें या डिक्लाइनिंग फेज में। बड़ा पैसा तभी बनता है। या तो प्राइस ऊपर जाए तो ट्रेड लें, या तो प्राइस नीचे जाए। प्राइस रुका रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। इसी के लिए मार्केट साइकिल जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर 3 जल्दी शुरू करूँगा, देखते रहिए आप।